मैंने कहा था ये प्रोजेक्ट इरिवर्सिबल लॉस है, अपूरणीय क्षति है, इसको रोक दीजिए। इसके बाद में फिर आया ऋणी गांव का हादसा। तब भी मैं आई और मैंने ये कहा कि देखिए ये ऋणी गांव का हादसा इंगित कर रहा है कि जोशीमठ में कुछ ना हो जाए। विकास और विनाश ये दोनों साथ नहीं चलेंगे। जोशीमठ पर बहुत खतरे आए हैं और जोशीमठ सब खतरों को पार किया, इसको भी पार करेगा। जोशीमठ में धंसती जमीन अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। यहाँ पर कई बड़े नेता और अधिकारी पहुंचकर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को उचित कदम उठाए जाने का भरोसा भी दे रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती खुद जोशीमठ पहुंची और उन्होंने लोगों से बातचीत भी की और हाल चाल जाना। इस बीच उन्होंने कहा कि 2017 में ही उन्होंने कह दिया था कि पावर प्रोजेक्ट हिमालय के लिए एक क्षति है। उमा भारती ने कहा उस वक्त भी हमारी ही सरकार में कुछ अधिकारी इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने की जिद पर अड़े थे। भारती ने कहा कि यहाँ कई एक्सपर्ट आएंगे और अलग अलग राय देंगे। उमा भारती ने कहा कि मैंने एक्सपर्ट के ओपिनियन के साथ इस मुद्दे पर पहले भी कहा था, लेकिन बाद में एक और एक्सपर्ट का ओपिनियन आ गया, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को जारी रखा गया। उमा भारती ने कहा पहले के समय में भी ऐसा हुआ है कि प्रोजेक्ट पर रोक लगी है। एक पुराना उदाहरण उन्होंने दिया और कहा हरीश रावत जी के समय पर एक ऐसा प्रोजेक्ट रोका गया जिससे सरकार को 1500 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। उमा भारती ने कहा अब भी समय है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया जाए, इस उत्तराखंड को देवभूमि ही समझा जाए। वहीं उमा भारती ने मौजूदा धामी सरकार की भी तारीफ की। उनका कहना था कि जो संकट आना था वो आ चुका है, अब धामी जी की सरकार में उत्तराखंड में कोई संकट नहीं आना है। वहीं उमा भारती ने कहा कि जोशीमठ की मौजूदा हालात से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित हैं। जोशीमठ को बचाने के लिए हर सरकार को आगे आना चाहिए और सारे मतभेद भूलकर एक साथ मिलकर सभी को काम करना चाहिए। मैं सोनिया जी से अपील करूंगी कि वो अपनी पार्टी के लोगों को समझा दें कि अभी यहाँ पर ये ब्लेम का खेल ना खेलें, दोनों मिल करके अभी इसमें लग जाएं कि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको ठीक से कैसे रखा जाए। अब आ रही है तीसरी बात कि हुआ क्यों है में एक्सपर्ट आ गए हैं, पीएमओ के एक्सपर्ट आ गए हैं, पर्यावरण के एक्सपर्ट आ गए हैं, जल संसाधन के एक्सपर्ट आ गए हैं, वो एक निष्कर्ष पे आएंगे। लेकिन मुझे एनटीपीसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। वो दिया है 2017 में, जिस पर पर्यावरण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय ने सहमति नहीं दी, क्योंकि उन दोनों मंत्रालयों की सहमति चाहिए थी। मैंने कहा था ये प्रोजेक्ट इरिवर्सिबल लॉस है, अपूरणीय क्षति है, इसको रोक दीजिए। इसके बाद में फिर आया ऋणी गांव का हादसा। तब भी मैं आई और मैंने ये कहा कि देखिए ये ऋणी गांव का हादसा इंगित कर रहा है कि जोशीमठ में कुछ ना हो जाए, इसलिए इसको रोक दीजिए। तब मुझे कहा गया कि आपकी बात जो एफिडेविट में गई थी वो कुछ दिनों चली और पीएमओ ने भी फटकार लगाई यहाँ के अधिकारियों को, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय भी संवेदनशील रहा कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। और पीएमओ के मिनट्स ऑफ मीटिंग है जिसमें उन्होंने फटकार लगाई कि तुम लोग क्यों पागल हुए जा रहे हो इस प्रकार से, क्यों गंगा को क्यों नहीं बचने देना चाहते हो। तब जोशीमठ के संकट की बात नहीं थी। उसके बावजूद एक नई एक्सपर्ट कमेटी आ गई और उसने कह दिया कि 50% तक जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं उनको कंप्लीट होने दो। तो उसमें ये प्रोजेक्ट आ गया और जब उसमें ये प्रोजेक्ट आ गया तो अब ये जो स्थिति बनी है उसमें उस प्रोजेक्ट की कितनी भूमिका है ये एक्सपर्ट के बोले बगैर मैं नहीं बोलूँगी। जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक नहीं बोलूँगी। और मैं मीडिया जनों से बहुत अभिनंदन करूँगी कि आप इस बहस को चलाए रखिए, प्लीज़, कि विकास और विनाश ये दोनों साथ नहीं चलेंगे। विकास और आस्था ये दोनों साथ चलेंगे, विकास और मानव जीवन ये दोनों साथ चलेंगे, विकास और पर्यावरण और प्रकृति ये दोनों साथ चलेंगे, लेकिन विकास और विनाश साथ नहीं चलेंगे। आप चलने दीजिए इस डिबेट को पूरी मीडिया पर।